साधु साधु साधु। अमायाचना। ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकेण मया कृतं सब्बम् अपराधं क्षमत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकासवन्दानि भन्ते द्वारकेण मया कृतं सब्बम् अपराधं क्षमत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारकेण मया कृतं सब्बम् अपराधं क्षमत मे भन्ते। कमतु सुखिता उंदु। पंचशील याचना। ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। साधु साधु साधु। यं अहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं परिपूर्णं। आं भन्ते। सभी लोग जो है बच्चों लोग हाथ जोड़ के मेरे पीछे पीछे मनना है ना। जो प्रशिक भैया जिस प्रकार से बोल रहे हैं हम सभी को उस प्रकार से बोलना है ना। मेरे पीछे पीछे सभी ने बोलना है ना। भले आप अपने माइक म्यूट करो अनम्यूट करो लेकिन आपने वो ग्रहण करना है आपने उसको बोलना है ना। काया वाचा मन से आपको बोलना होता है ना। तो इसलिए आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। ठीक है अभी हम पंचशील लेंगे। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु
चाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादिठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि शूरामेरयमज्जपमादस्थाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि साधु साधु सदति शरणेन सतिं सह पंचशीलं धम्मं साधुगं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं सम्पादित आम्बन्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु 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 रेड करिए। मेरा नाम जानवी शरद निकम है। मैं स्टैंडर्ड 4th में पढ़ती हूँ। क्या मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट कर सकती हूँ बंते जी? साधु 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 बिल्कुल। मेरी स्टोरी का नाम है सुदीपंत का जर्नी टू एनलाइटमेंट। Sudipanta ka journey to enlightenment. In the time of Buddha Sakyamuni, there was a young monk named Sudipantaka. He was part of a group considered to have limited wisdom and capacity. Despite being diligent in overcoming karmic obstacles, Sudipantaka was the slowest learner among Buddha's disciples, with the poorest memory, and often turned out to be a subject of laughter for others. The challenge of memorization. Sudipantaka faced immense difficulty in memorizing. When he was taught a 4-line verse, he could not memorize the lines even after several days of trying to learn them. When he chanted the first line, he forgot the next line. When he was taught the second line, he forgot the first line. His elder brother, also a monastic, advised him to leave the group. Overwhelmed, Sudipantaka approached the Buddha, tears streaming down his face. Seeking the Buddha, Sudipantaka burst into tears. The Buddha saw this and asked Sudipantaka why he was crying. He told the Buddha that his brother wanted him to go home. Content. Buddha, in his infinite compassion, handed Sudipantaka a broom, instructing him to sweep the yard daily while humming, "Remove dust, remove dirt." Diligent practice. For years, Sudipantaka faithfully swept the yard and he never stopped reciting what the Buddha had taught him. Sudipantaka's illumination. For years, Sudipantaka faithfully swept the yard. One day, a moment of enlightenment dawned upon him. Rushing to Buddha, he exclaimed, "I finally understand. Remove dust, remove dirt means to cleanse the dirt and dust from my mind." Buddha, overjoyed, assured
him to Buddhahood. Buddha's insight on Sudipantaka's past and present. Sudipantaka revealed that in a past life, Sudipantaka was a skilled dharma master but held back in teaching, resulting in his present challenges. This slowness, a karmic consequence of grudging teaching, was understood and remediated by Buddha due to his extraordinary wisdom. Moral: some people may feel that because they have a poor capacity and memory, they cannot learn Buddhism. Sudipantaka set an example for these people. How do our capacity and memory compare with those Sudipantaka? Nobody's capacity and memory are as poor as those of Sudipantaka. If he succeeded, why can't we? Sudipantaka's achievement is a great encouragement to people with a poor capacity. Thank you. Please feel free to ask any questions. साधु 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 साधु, बहुत बड़े, बहुत बड़े। बहुत ही प्यारा। हाँ, तो जानवी जी ने हमें बहुत ही अच्छी और प्यारी स्टोरी बताई है ना? तो सबको समझ में आ गई स्टोरी? तो उसी प्रकार से जब कोई भिक्षु बनता है, हमारे जैसा कोई मंक बनता है, तो वो किस लिए मंक बनता है? सीखने के लिए, है ना? जो भगवान बुद्ध का धर्म है, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग है, वो सीखने के लिए भिक्षु बनता है। और फिर जिस प्रकार से स्कूल में हम सीखते हैं, तो हमें अच्छी भाषाएं आती हैं, हमें जो कंप्यूटर है उसका ज्ञान होता है, मोबाइल का ज्ञान होता है, विज्ञान का ज्ञान होता है, बहुत चीजों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना? अलग अलग चीजें हमें टीचर्स पढ़ाती है, अलग अलग नई चीजें हमें हर रोज सीखने को मिलती है, तो हमारा ज्ञान जो है बढ़ता जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब कोई भिक्षु बनता है, तो उसको भी क्या करना पड़ता है? स्टडी करनी पड़ती है ना? और स्टडी करके अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ता है। तो जितना ज्यादा ज्ञान होगा, उतना हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, है ना? ज्ञान से हम क्या कर पाएंगे? बहुत ज्ञान पास हो गया तो कौन बताएगा? हमारे पास अभी पढ़ लिया है, बहुत हमने स्टडी की है। हाँ, रेवा जी ने हाथ रेज किया है। अच्छे मार्क्स लाएंगे। अच्छा, अच्छे मार्क्स लाएंगे। और क्या कर सकते हैं? ज्ञान से बुद्धि का विकास होता है। अच्छा, साधु साधु साधु। हम बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। अच्छा, हम बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं। श्रावस्ती जी? हाँ, पढ़ाई करके हम बड़े अधिकारी बन सकते हैं। अच्छा, बड़े अधिकारी हम बन सकते हैं। और पढ़ाई करके हम हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। हाँ, हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और पढ़ाई वंदा भी बनती है जी। पढ़ाई कर जितनी पढ़ाई करेंगे उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ना कि घटेगा। अच्छा, ज्ञान बढ़ेगा हमारा बहुत ज्यादा। और जानवी जी भी बोलना चाहती हैं। हमारा ज्ञान हमारा मंगल करके दूसरों का मंगल कर सकते हैं। साधु साधु। चैताली जी ने कहा था, है ना, कि जैसे हमें अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा बनना है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? हजारों लाखों लोगों का कल्याण किया, जिसके बदौलत हमारे जो पूरा एक भारत देश है, भारत देश आगे बढ़ चुका है। हर किसी को शिक्षा, हर किसी को रोजगार, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें मिल रहा है। तो और एक व्यक्ति की वजह से क्या हो सकता है? बहुत लोगों का कल्याण हो सकता है। तो कैसे कल्याण होगा? कैसे एक व्यक्ति हजारों लोगों का कल्याण करेगा? कैसे करेगा?
ज्ञान की वजह से करेगा। जितना ज्यादा ज्ञान होगा उतना हम हमारा भी कल्याण कर सकते हैं और लोगों का भी कल्याण कर सकते हैं, है ना। तो ज्ञान क्या है, एक पावर है। नॉलेज इज अ पावर, है ना। और एजुकेशन से हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज अचीव कर सकते हैं। और एजुकेशन इज अ वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, है ना। हमें ये अगर संसार बदलना है, जगत को बदलना है, हमें लगता है कि अच्छा अच्छा हमारे चीजें हमारे साथ जो है अच्छा अच्छा घटना होनी चाहिए, हमारे आजू बाजू के लोग अच्छे अच्छे होने चाहिए, या फिर हमारे आजू बाजू में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, अच्छे अच्छे, है ना, वो जो गाड़ियां होनी चाहिए, बंगले अच्छे अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कैसे करेंगे? होने चाहिए तो कौन आके करेगा? हमें वहां पे क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारा ज्ञान ज्यादा होगा तो हम अच्छे से दूसरों को मदद कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी क्या कर लिया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया था बोधि वृक्ष के नीचे, और उस ज्ञान की वजह से उन्होंने हजारों लोगों, लाखों और करोड़ों लोगों का भला किया, कल्याण किया, उन्हें दुख से मुक्त किया। तो उनमें से एक जो शिष्य थे, जो भिक्षु बने थे, है ना, हमारे जैसे भिक्षु बने थे, सन्यासी बने थे, वो भी ज्ञान पाने के लिए बुद्ध के पास गए, है ना, जिसका। और लेकिन क्या हुआ, जब वो बुद्ध के पास गए तो उनको कोई भी ये जो याद नहीं आता था। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो मेमोराइज नहीं कर पाते थे, है ना, मेमोराइज नहीं कर पाते थे। तो फिर उनको ज्ञान भी नहीं आ पाता था। तो फिर वो क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे, एक ही काम करते थे, दिन भर पूरा झाड़ू लगाने का काम करते थे। तो बहुत सारे भिक्षु उन पर हंसते थे, है ना, जैसे उनके जो साथी होते हैं, किसी को कुछ आता नहीं होता, समझो स्कूल में भी किसी को नहीं आता तो बहुत सारे बच्चे उसको चिढ़ाते हैं, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता। तो ठीक उसी प्रकार से उस भिक्षु को भी बाकी के भिक्षु चिढ़ाने लगाते, है ना, कि इनको कुछ नहीं आता, इनको कुछ नहीं आता। तो फिर वो बहुत दिनों से परेशान थे, है ना, बहुत प्रयत्न करते थे पढ़ाई का, बहुत पर लेकिन फिर भी उनको क्या था, पढ़ाई हो नहीं पाती थी, है ना। एक एक लाइन याद की तो दूसरी लाइन भूल जाते थे, तीसरी लाइन याद की तो पहली लाइन भूल जाते थे। तो इस प्रकार से उनकी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। तो पढ़ाई नहीं हो रही थी और बाकी के बच्चे भी उसको चिढ़ा रहे थे, वो बहुत जी जान लगा के पढ़ने की कोशिश करते थे, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो फिर वो एक दिन रोते 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 भगवान बुद्ध के पास गए और भगवान बुद्ध से कहने लगे कि भगवान, मुझसे कुछ भी पढ़ाई हो नहीं रही है ना, मैं ज्यादा से ज्यादा जो है मेमोराइज भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा होमवर्क भी अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ। आप मुझे मार्ग दिखाइए, है ना, आप मुझे कुछ सलाह दीजिए कि जिसकी वजह से मैं ये जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकूं, अच्छे से सब चीजों को याद कर सकूं, है ना। अगर अच्छे से मैं चीजों को याद कर पाऊंगा तो अच्छा मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा। तो ठीक फिर बुद्ध ने क्या कर दिया, उनको अच्छे से बताया है कि जिस प्रकार से तुम झाड़ू लगाते हो, है ना, झाड़ू लगाते तो क्या करते हैं, जो गंदगियां होती है, धूल मिट्टी होती है, उसको साफ करते हैं, है ना, क्लीनिंग करते हैं। और क्लीन करने से क्या होता है कि सब जो है अच्छा अच्छा दिखता है, अच्छा अच्छा एकदम फ्रेश फ्रेश लगता है ना, एकदम सुंदर सा लगता है, और वहां पे रहने का मन करता है। लेकिन जहां जहां गंदा है वहां पे रहने का भी मन नहीं करता। तो ठीक भगवान ने समझाया उनको कि आप जिस प्रकार से बाहर झाड़ू लगाते हो और क्लीनिंग करते हो, साफ सफाई करते हो, उसी प्रकार से आपका मन भी आपको साफ करना चाहिए, है ना। आपका मन साफ नहीं है, इसकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है ना। आपका मन एकाग्र नहीं है, इसीलिए आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मन को कैसे साफ किया जाए, तो भगवान ने उनको समझाया कि आपको सांसों पे ध्यान लगाना चाहिए, है ना। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, ऐसे बैठे पढ़ाई के पहले 2 मिनट 5 मिनट ऐसे बैठना है, आंखें बंद करनी है भगवान बुद्ध की तरह। और सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो वहां पे ध्यान देना है अपने सांसों पे। तो ऐसा करते थे वो, और सांसों पे ध्यान देते देते फिर उनका चित्त भी एकदम एकाग्र हो जाता था। और एकाग्र चित्त से जब वो पढ़ाई करते थे तो अच्छे से पढ़ाई कर पाते थे, है ना। और फिर कुछ ही दिनों में क्या हो गया, वो ऐसे ध्यान करते करते, सांसों पे ध्यान लगाते लगाते वो अनंत हो गए, है ना। उनको परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया, चार आर्य सत्य का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, और वो दुख से पूर्णतः मुक्त हो गए, है ना। अभी
अभी उनको बाकी के जो बच्चे जो चिढ़ाते थे, बाकी के भिक्षु, उनसे भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो गया, है ना। अभी तो वो उनको पढ़ाने के लिए जाते थे कि आप ऐसा करो, आपने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो उनको एकदम से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये कैसे हो गया? किस कारण की वजह से हो गया? शील, समाधि और प्रज्ञा की वजह से हो गया है ना। हमने जैसे 5 शील लिए हैं ना, कि प्राणी हिंसा नहीं, पानाति पाता वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, माने कि प्राणी हिंसा नहीं करनी है, फिर चोरी नहीं करनी है, फिर झूठ नहीं बोलना है, और फिर नशीली पदार्थ नहीं खाने हैं, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू नहीं खाना है, नहीं पीना है। तो इसी प्रकार से यद्यपि हम शील पालन करेंगे, और क्या करेंगे, थोड़े से सांसों पर ध्यान करेंगे। जब जब गुस्सा आ जाता है तब क्या करेंगे, सांसों पे ध्यान करेंगे। जब जब कोई डांटता है हमें तो क्या करेंगे, सांसों पे ध्यान करेंगे। जब कोई हमें डांटेगा और हम क्रोधित हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा चित्त फिर से गंदा हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने झाड़ू लगाया और फिर से किसी ने क्या कर दिया, उस पे मिट्टी डाल दी, तो हमें गुस्सा आएगा ना। तो ऐसा ही क्या होते हैं, हम जब गुस्सा करते हैं तो हम खुद हमारे मन में मिट्टी डाल देते हैं, और फिर हमारा मन गंदा हो जाता है। और मन गंदा हो जाएगा तो हम स्टडी स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, है ना। वही तो बुद्ध ने बताया ना, कि मन गंदा है इसीलिए तुम्हें ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा है। तो गुस्सा करेंगे, है ना, और रोएंगे, चिल्लाएंगे, बड़ों की बात नहीं सुनेंगे, टीचर की बात नहीं सुनेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मन जो है गंदा गंदा होता चला जाएगा। दूसरों को डांटेंगे, हम दूसरों को चिढ़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम खुद हमारे मन को गंदा कर रहे हैं, है ना। जिस प्रकार से हमको समझो रूम है हमारा, तो हमारे रूम में हम ही कचरा कर रहे हैं, और हम ही कचरा करके क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं झाड़ू मारते मारते मारते। तो हमें समझना है कि हमारे मन को शांत करना है ना। जब कोई हमें डांटे तो गुस्सा नहीं करना है, मन को एकदम शांत करना है। शांत करोगे तो तुमको ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। तो शांत कैसे करना है, सांसों पे ध्यान देना। कोई डांट रहा है हमें तो ऐसे सांसों पे ध्यान देना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है ना। हमारा सांसों पे ब्रीथिंग है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल एक्सहेल। तो इसको करते करते क्या करना है, हमारे मन को शांत करना है। गुस्सा आ जाए, या फिर कोई चिल्ला दे, या फिर मन नहीं लग रहा है, या फिर नींद आ रही है पढ़ाई करते करते, है, तो ऐसे भी किसी चीज करने का मन कर रहा है, तो क्या करना है, मन को शांत करना है, मन को भटकने नहीं देना है। तो इस प्रकार से अगर करोगे और हमारा माइंड क्या होगा, एकदम डेवलप हो जाएगा, अच्छे से बुद्धिमान हो जाओगे आप। और बुद्धिमान होने से क्या हो जाएगा, फिर आप अच्छे अधिकारी बन जाओगे, है ना। अच्छे अच्छे अधिकारी बन के क्या करोगे, आप लोगों का भला करेंगे। खुद का तो भला होगा ही, और आप उसके साथ साथ लोगों का भी भला कर पाओगे। जब आपका मन मैला है, आपका मन गंदा है, आप चिड़चिड़ करते हो, गुस्सा हो जाते हो, तो क्या हो जाएगा, फिर आपको कौन सा भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, किसी भी प्रकार की स्टडी आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो मन को चंचल नहीं होने देना है ना। सांसों पे मन एकाग्र करते रहना है। तो इस प्रकार से उस भिक्षु ने क्या कर दिया, अपना मन एकाग्र करते करते बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर दिया। अब वो दूसरों से भी ज्यादा होशियार हो गए, एकदम इंटेलेक्चुअल हो गए। तो हमें अगर इंटेलेक्चुअल बनना है तो हमें हमारा मन शांत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है ना। तो हमें ये सीख ग्रहण करके उसको क्या करना है, कहानियां तो सुनते हैं लेकिन हमें अपने जीवन में भी उतारना है ना। तो अगर हम उसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा ना हमें। जैसे टीचर ने होमवर्क करने के लिए बताया, लेकिन हमने घर जाके होमवर्क नहीं करे तो हमें फायदा नहीं होगा उस चीज का। होमवर्क हमारे फायदे के लिए होता है ना। इसीलिए ये जो प्रवचन है, ये किसके लिए होते हैं, आपके फायदे के लिए होते हैं। जब आपका फायदा होगा, आप बड़े अफसर बनोगे तो आप लोगों का फायदा कर पाओगे, है ना। पहले तो आपको आपका फायदा करने के लिए, अच्छा गोल अचीव करने के लिए, अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए, अच्छे अधिकारी बनने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ये जो बता रहे हैं ना बनते जी, अलग अलग बनते जी आके आपको बता रहे हैं भगवान बुद्ध की शिक्षा, तो आपको क्या करनी है, उसको अपने जीवन में उतारना है ना। तो क्या करना है, जब कोई मम्मी डांटे तो क्या करना है, गुस्सा नहीं करना है।